नमस्कार जी, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। हमारे साथ मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वही यूट्यूब वाला चक्कर है। तो इनका भी यूके का वीज़ा आया है और इसके बाद इनको पहले तो बहुत बहुत मुबारक है सर। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी प्रोफाइल थी, क्या कुछ रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री सब एक बार ही डाटा शेयर करेंगे सबके साथ। प्रोफाइल तो सर नॉर्मली थी। एक तो मेरी जॉब है जी, उसमें सैलरी बहुत कम ही थी जी, 17-18 हज़ार के आसपास जी और कुछ मेरे वो एग्रीकल्चर के जी फार्म थे जी। जी तो आपके पास मैं नवंबर में आया था फाइल लगवाने के लिए। जी। उस टाइम आपने प्रोफाइल देख के मना कर दिया था कि कुछ था उसमें, क्योंकि लीज का एग्रीमेंट मेरा ज़्यादा था हाँ और अकाउंट में कम आए हुए थे। ठीक तो है। आपने मेरे को बोला था भी ये 1-2 डॉक्यूमेंट तैयार कराओ, उसके बाद लगाएंगे। तो मैंने वो फिर तैयार किए जी। फिर आपके पास आया, आपने फाइल लगाई और मेरा पहली बार में पहली वीज़ा। बार हाँ जी। आ गया। तो जो लोकल लोग हैं उनको क्या कहोगे भाई? बहुत आजकल ऐड चल चल के लोग, कोई मोहाली जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है। तो जो हमारे एरिए के हैं, मान लो करनाल के हो गए, पानीपत के हो गए, यमुनानगर, अम्बाड़ा, जो यहाँ के लोग हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं? बस इनको क्या जी, मैं तो सभी को कहना चाहूँगा, जिसको भी बाहर जाना है कहीं भी, वो ऐड वीज़ा से एक बार जरूर संपर्क करें जी। बिल्कुल सही सलाह देते हैं और खर्चा तो नाम मात्र ही है जी। है ही नहीं जी कुछ आज के टाइम के आज हिसाब से। बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज रखी हुई है। सबसे पहले यही है कि भाई आप लोग जब आते हैं तो सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट चेक करनी है। बिल्कुल। कि एक बार ये स्टेटमेंट और आईटीआर, ये दो चीजें लेकर के आ जाए। हाँ जी। नहीं भी आना है तो आप ऑनलाइन भेज देना, स्टाफ एक बैठे हुए हैं वो स्पेशल इसी काम में है बिल्कुल कि भाई वो चेक करेंगे और वो चेक करके आपको बताएंगे कि भाई ठीक है या अभी आपको रिस्क नहीं लेना हाँ है। जी। तो अगर रिस्क लेना भी होगा तो फिर वो आपको हम लोग ये बता देते हैं कि क्या क्या कागज उसमें और एडअप हो जाते हैं जिससे आप रिस्क ले सकेंगे। तो सर अकाउंट्स में कितने पैसे थे हमारे? अकाउंट में सर 8 लाख के आसपास थे जी। जो सेविंग्स में हमारे थे, और सैलरी वही इन्होंने बताई 17-18 हज़ार उसके बाद अकाउंट में थे। और एक रिफ्यूजल कोई कहीं की? रिफ्यूजल सर जापान की थी जी, ये वीज़ा लगाने से 10 दिन पहले ही 10 थी। दिन पहले ही। और कोरिया की थी जी 2 रिफ्यूजल। 2 रिफ्यूजल कोरिया से थी। ट्रैवल हिस्ट्री में कहीं का ट्रैवल? मलेशिया, थाईलैंड, दुबई और एक तुर्की जी। ठीक है। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री थी और रिफ्यूज़ल भी था। रिफ्यूज़ल के बाद हम लोगों को यही होता है मेनली कि भाई आपकी प्रोफाइल अगर रिस्क लेने लायक है तो लो, हाँ जी। और अगर नहीं है तो फिर वेट करो। बिल्कुल। और अगर आप फाइल भी लगा रहे हो तो एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको कि आप आज अगर रिस्क लेके फाइल लगा रहे हो तो उसको आगे मेंटेन करना शुरू कर दो, हाँ जी। ताकि कल को आपका अगर रिफ्यूज भी आता है तो कम से कम आपका टाइम खराब नहीं होगा। हाँ जी। ठीक है ना? तो और कुछ सर ऐड करना चाहो आप? ऐड तो सर बहुत बढ़िया सर्विस है जी आपकी। जब भी फ़ोन करते हैं साथ ही रिप्लाई आता है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। कभी भी दिक्कत नहीं। चलो जी, मैं पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद और इनको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जो ट्रस्ट लोगों का बना हुआ है ना, तो वो हमें भी बड़ी खुशी होती है। अच्छा, मिठाई के डब्बे भी आए हुए हैं। मतलब हम सही बताएं तो मीठा खा खा के अब डर ही होता है कि कहीं डायबिटीज ना होगी हो। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद सारे स्टाफ। सर आपकी बदौलत है जी सब। नहीं जी, ये परमात्मा भाई हम लोगों को सिर्फ साधन बनाया है। नहीं सर, अगर रास्ता दिखाने वाले तो आप ही हो जी। बस वो हम यही मानते हैं कि भाई आप में, मेरे में, सब में वही है। हाँ जी। अगर मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ मतलब मैं अपने परमात्मा को झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए कभी मिसगाइड हम करते ही हैं। जो है साफ सुथरी सी बात होगी, जैसा भी होगा आपके लिए भी वही बात है, मेरे लिए भी, और जो दूसरा आएगा उसके लिए भी। बिल्कुल। कि भाई मैं ना तो झूठ बोल लेंगे, इस कुर्सी पे बिठाया परमात्मा ने सिर्फ इसलिए कि भाई आपको लोगों की हेल्प करनी है। सभी का वीजा मैं नहीं करवा सकता। अच्छा, कभी आपको बोला 100% देंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोलते। कभी नहीं। हम 100% वाला बोलते ही हैं भाई। आप सीधी सी बात है कि आपकी प्रोफाइल, आप रिस्क ले रहे हो, आपको पता है कि कितना रिस्क है कितना नहीं है। हम लोग सिर्फ आपको एक बताते हैं कि भाई ये कोशिश कर लो, ये कागज ले आओ कहीं से, जहां से नहीं बनता तो हम बता देते हैं कहां से बनेगा। हाँ जी। तो भाई ये वहां से बनवा के ले आओ ताकि आपके चांसेस जो है वीजा के बढ़ जाए। मैं क्या सर, आप नहीं बोल रहा था, ऐसे ही किया। डॉक्यूमेंट मेरे कम थे, आपने मना कर दिया। अभी फायदा नहीं है। बिल्कुल। और एक और आपने सर मना किया था, मैं ना प्योरिटी में जा रहा था। हाँ तो आपने बोला भी खर्चा करने का कोई फायदा नहीं, आपका 20 दिन में नॉर्मल में वीजा आ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा 25 दिन में नॉर्मल में आ गया जी। वो भी 25,000 बच ही गए। 25,000 नहीं तो और प्रायोरिटी के 25-26,000 एक्स्ट्रा देने थे। वो आपने मना किया जी। बिल्कुल। देखो, इनका नुकसान मेरा नुकसान, ये बात है। मन में यही होता है कि भाई किसी का मेरी वजह से नुकसान न हो, और अगर मैं किसी का भला कर पा रहा हूँ या किसी का फायदा होता है तो हो जाए। उससे अच्छा क्या है भाई? दुआएं मिलती हैं लोगों की, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब कभी ये जाएंगे, कभी ऐड वीजा नाम याद आएगा, नवीन को यही कहेंगे भाई उस आदमी ने मेरा वीजा लगवाया था, और सबसे बहुत सस्ते में लगवाया। बिल्कुल जी, नाम
नाम मात्र में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक। खुशी चेहरे पे देखने वाली होती है, फिर से वीज़ा देख लें आप। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।